हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी करेज विद मैजिकल पावर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। अगर आपको मेरा ये फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये फैन फिक्शन कैसा लग रहा है। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ लहन कुरन को विंग की प्रेगनेंसी के बारे में कुछ ऐसा पता चलता है जिस पर वो विंग और वांगजी दोनों को अपने पास बुलाते हैं। वहीं वो वांगजी और विंग को बताते हैं कि नॉर्मल प्रेगनेंसी 9 मंथ होती है, लेकिन वहीं विंग की प्रेगनेंसी सिर्फ 3 मंथ है, जिस पर दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। तभी कुरैन कहते हैं कि उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ उस महागुरु के फल की वजह से है, इसलिए ये प्रेगनेंसी सिर्फ 3 मंथ की होगी। वहीं वांगजी को वो कहते हैं कि उसे विंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा, उसे विंग की हर चीज़ पूरी करनी होगी, जो भी डिमांड विंग करता है, जिस पर वांगजी कहता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हम वांगजी और विंग को देखते हैं। वांगजी जो विंग के टमी को सहला रहा था और उस पर किस कर रहा था, वहीं वो थोड़ा विंग को टीस भी कर रहा था। तभी वांगजी विंग की तरफ देखता है और विंग से धीरे से पूछता है, विंग क्या तुम सच में खुश हो? विंग कहता है, ऑफ कोर्स वांगजी, मैं बहुत खुश हूँ। वांगजी कहता है, मैं इसलिए नहीं पूछ रहा विंग भी, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ विंग, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम एक लड़के हो और शायद तुम इस वजह से। भीम कहता है, बिल्कुल नहीं, ये हमारा बेबी है। मैं जानता हूँ लंजा, ये उस फल की वजह से है, लेकिन फिर भी ये बेबी हम दोनों का है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ लंजा। मुझे इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं एक मैन हूँ। माना अगर कोई इस बात के बारे में सुनेगा तो वो शायद मुझे देखकर बहुत अजीब फील करेगा। शायद उस पर्सन को मुझ में थोड़ी अलग फीलिंग हो, लेकिन मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि मेरे अंदर बेबी है और जो हम दोनों का है और मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर वांगजी के फेस पे स्माइल आ जाती है। वांगजी विंग के फोरहेड पे किस करता है और कहता है, ठीक है तुम आराम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। विंग कहता है, लंजा तुम कहाँ जा रहे हो? वांगजी कहता है, मुझे गग्गा से मिलना है, गग्गा ने मुझसे किसी बात के लिए बुलाया था, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। लेकिन विंग तुम्हें पता है ना, तुम अब जिंसी से बाहर नहीं निकलोगे। विंग कहता है, क्या? वांगजी कहता है, हाँ, अंकल ने कहा है कि तुम जिंसी से बाहर ज़्यादा नहीं जाओगे। अगर तुम्हें जाना है तो सिर्फ तुम मेरे साथ ही बाहर निकलोगे, क्योंकि तुम जानते हो ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी इंसान इस तूफान को लाने वाला है, शायद वो हमारे बारे में पता पहले से कर रहा होगा। और मैं अच्छे से जानता हूँ, अगर ये वैन रोहान है तो उसे अब तक पता चल गया होगा कि मेरी और तुम्हारी शादी हुई है, और वो इस बात का सच जरूर जानना चाहेगा कि आखिर हम दोनों की शादी क्यों हुई है। विंग कहता है, पर लंजा। हांगजी कहता है, मैं वादा करता हूँ तुम जहाँ कहोगे मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा, लेकिन प्लीज़ विंग, मेरे बिना तुम बाहर मत जाना। जिस पर विंग कहता है, वांगजी विंग के चिक को सहलाता है और कहता है, तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं भी आता हूँ। ऐसा कहकर वो खड़ा होता है। विंग कहता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। वहीं वांगजी जो सीधा जिंसी से बाहर निकलता है, लेकिन वो जिंसी से जाने से पहले जिंसी के बाहर एक मंत्र पढ़ता है और जिंसी को ऐसा कर देता है कि कोई भी वांगजी की बिना अनुमति के जिंसी में प्रवेश नहीं कर पाएगा, और वो वहाँ से चला जाता है। वहीं हम वैन रोहान को देखते हैं। वैन रोहान जो एक अंधेरी गुफा में था और एक टीले पर बैठकर कुछ मंत्र जाप कर रहा था। वो कहता है, आज कुछ भी हो जाए मैं वो दो लेडी का पता लगा कर ही रहूँगा, ऐसा कहता है। तभी हम देखते हैं वैन रोहान के आगे अचानक से एक लेडी का फेस बिल्कुल धीरे धीरे साफ होता जाता है। जैसे ही वो उस लेडी को देखता है, वो अचानक से अपनी आइज़ ओपन करता है और कहता है, ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है? वो फिर से अपनी आंखें बंद करता है। अभी भी एक लेडी अभी भी धुंधली थी, लेकिन वो जो दूसरी लेडी थी उसकी फेस बिल्कुल उसे साफ दिख रहा था। वो फिर से अपनी आइज़ ओपन करता है और कहता है, ये कैसे हो सकता है? इन लोहा इन दोनों के पास कैसे हो सकता है, और इसके पास इन लोहा कैसे हो सकता है? मैं जानता हूँ कि बहुत सारी शक्तियाँ थी इसके पास, लेकिन इन लोहा मुझे पता है, इन लोहा नहीं हो सकता। फिर मैंने इन दोनों के हाथ में इन लोहे को देखा है। अगर ये सच है तो क्या लैंड क्लेन में इन लोहा है? ऐसा कहता है।
और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो अपने मन में कहता है, आखिर इतने सालों से मैं लैंड क्लैन में इन लोगों को क्यों नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। आखिर इन लोहा ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से मैं इन लोगों को नहीं खोज पा रहा। ऐसा कहता है। वो कहता है, मुझे कुछ भी करके पहले लैंड क्लैन में इन लोगों को ढूंढना होगा। लेकिन आखिर वो दूसरी लेडी कौन है। वो ऐसा कहता है। वो फिर से अपनी आंखें बंद करता है और उस दूसरी लेडी का कई बार उस जाप मंत्र का जाप करता है, लेकिन फिर भी वो दूसरी लेडी का फेस नहीं देख पाता। वो अपनी मुट्ठियां बींच लेता है और अचानक से अपनी आइज ओपन करता है और कहता है, अगर मुझे एक टुकड़े का पता चल गया तो मैं उस दूसरे टुकड़े का भी पता लगा लूँगा। ऐसा कहता है। तभी वो एक मंत्र पढ़ता है और अचानक उसके सामने एक पंछी जो चील के भेष में होता है वो सामने आता है। तभी वेंडवान उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। वो पंछी अपना सर हाँ में हिलाता है। तभी वेंडवान कहता है, तुम्हें गुसू में जाना है, समझे। और तुम्हें गुसू में जाकर पता करना है कि आखिर ऐसा क्या चल रहा है गुसू में। और हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हारी नज़र सबसे तेज है और तुम गुसू में पता करो आखिर इन लोहा कौन सी जगह है, समझे तुम। और हाँ, मैं तो तुमसे कहता हूँ कि वो गुसू में जो गुसू के तो राजकुमार हैं, उन पर अच्छे से नज़र रखो। मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये जरूर लेनी के बेटों के पास इन लोहा है। ऐसा कहता है क्योंकि वो दूसरी लेडी और कोई नहीं बल्कि विंग और सिचेन की माँ है, जिस पर वो पूरी तरीके से शौक था। लेकिन वो कहता है, आखिर इन लोहा कौन सी बेटी के पास है। मैं जानना चाहता हूँ। जहाँ तक मुझे पता है, सिचेन या वांगजी दोनों की हरकतों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि इन लोहा उनके पास हो। और मैं इतने सालों से गुसुलैंड में उन दोनों पर नज़र रख रहा हूँ। मैंने उनकी किसी भी हरकत से इस तरीके का पता नहीं लगा पाया कि इन लोहा उनके पास है। लेकिन मुझे अब पूरी तरीके से कंफर्म हो चुका है कि इन लोहा गुसु क्लैन में है। इसलिए वो उस पंछी से कहता है, तुम्हें उन दोनों राजकुमारों पर नज़र रखनी है, समझे तुम। जिस पर वो पंछी अपना सर हाँ में हिलाता है और वहाँ से उड़ जाता है। तभी भैंडवान कहता है, बस अब कुछ टाइम और, मैं इन लोगों के दोनों टुकड़ों को ले लूँगा, उसके बाद मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाऊँगा। ऐसा कहता है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। उसकी आवाज़ पूरी गुफा में गूंज रही थी, जहाँ से उस गुफा के आसपास जितने भी जानवर और पंछी थे वो पूरी तरीके से डर जाते हैं। सारे पंछी यहाँ से डर के मारे भाग जाते हैं, उड़ जाते हैं और जानवर भी उस गुफा से दूर चले जाते हैं। वहीं हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी जो सिचैन के सामने बैठा हुआ था। तभी सिचैन कहते हैं, वांगजी क्या हुआ। वांगजी कहता है, गगा आपको क्या लगता है। सिचैन कहते हैं, वांगजी तुम परेशान हो, आखिर क्या बात है और तुम किस बारे में पूछ रहे हो। तभी वांगजी कहता है, गगा मैं जानता हूँ वैनरवान ने अब तक मुझे और विंग के बारे में सब कुछ जानना शुरू भी कर दिया होगा। सिचैन कहते हैं, वो कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन वो इस शादी का सच कभी नहीं जान पाएगा। वांगजी कहता है, गगा विंग को बहुत डर है, वो इस तूफान से बहुत डर रहा है। मैं जानता हूँ हमारे पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं। सिचैन कहते हैं, वांगजी शक्तियाँ तुम दोनों के पास ही नहीं है, तुम्हारे होने वाले बच्चे के पास तुम दोनों से ज़्यादा शक्तियाँ हैं। तभी वहीं वांगजी कहता है, गगा मुझे आपको कुछ और भी बताना है। सिचैन कहते हैं, वांगजी तुम मुझे क्या बताना चाहते हो। तभी वांगजी कहता है, गगा मुझे आपको इन लोहे के बारे में बताना है। सिचैन की आंखें बड़ी हो जाती हैं। तभी वो वांगजी के फेस के सामने अब वांगजी के लिप्स के सामने अपना हाथ रखते हैं और कहते हैं, वांगजी। वांगजी कहते हैं, क्या हुआ गगा। सिचैन कहते हैं, तुम इस बारे में कोई जिक्र नहीं करोगे। वांगजी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। सिचैन कहते हैं, वांगजी मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो इन लोहा कहाँ है, लेकिन तुम अब इसके बारे में कोई जिक्र नहीं करोगे। तुम्हें पता है ना कि हम इन लोहे का नाम भी नहीं ले सकते। तभी वांगजी कहता है, पर गगा मैं आपको बताना चाहता हूँ। सिचैन कहते हैं, वांगजी मुझे सब कुछ पता है। वांगजी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांगजी कहता है, गगा क्या आपको पता है। सिचैन कहते हैं, हाँ वांगजी मैं सब कुछ जानता हूँ। वांगजी कहता है, फिर गगा आपने कभी मुझसे इसके बारे में पूछा क्यों नहीं। सिचैन कहते हैं, क्योंकि मैं अपने भाई पर भरोसा करता हूँ और मैं अपने भाई से कुछ भी पूछना नहीं चाहता। सोचो
माँ ने तुम्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है तो यूं ही नहीं दी होगी। माँ को तुम्हारे ऊपर इतना भरोसा था कि तुम उस इन लोहे को हमेशा सुरक्षित रखोगे। वांग जी कहता है, पर गगा आप जानते हैं ना कि उस इन लोहे का दूसरा टुकड़ा कहाँ है? सिचेन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें नहीं पता है? वांग जी जिसका फेस थोड़ा रेड हो जाता है अब एक स्माइल करता है और कहता है, मुझे पता है गगा। सिचेन कहते हैं, क्या उसे पता है? वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता कि उसे पता है कि नहीं। उसने मेरे सामने एक बार भी इन लोहे का जिक्र नहीं किया। सिचेन कहते हैं, शायद उसे ना पता हो। वांग जी कहता है, क्या मुझे उसे बताना चाहिए? सिचेन कहते हैं, बिल्कुल नहीं। अगर वो इस बारे में बात करना नहीं चाहता तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें बताना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ हमें उसे टाइम देना चाहिए, ऐसा कहता है। तभी सिचेन कहते हैं, वांग जी बस मैं चाहता हूँ कि तुम बस इस टाइम सिर्फ विंग पर फोकस करो और विंग पर अपना ध्यान रखो। तुम जानती हो ना विंग की टमी में बेबी है और तुम्हें बस इस टाइम अपने बेबी और विंग पर फोकस करना है, इसलिए तुम बाकी सारी बातों को भूल जाओ। जिस पर वांग जी कहता है। वो खड़ा होता है और सिचेन को वो करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। वांग जी को जाते हुए सिचेन एक गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, वांग जी मैं जानता हूँ ये जिम्मेदारी तुम्हें माँ ने दी है और माँ सब कुछ जानती थी कि तुमसे बेहतर इन लोहे को और कोई नहीं संभाल सकता, ऐसा कहता है और एक स्माइल करते हैं। वहीं अब हम जिंगसी में देखते हैं। हम जिंगसी में देखते हैं एक पंछी जो जिंगसी के सामने भाले पेड़ पर बैठा हुआ था। वो बार बार जिंगसी की तरफ ही देख रहा था कि तभी वो अचानक जिंगसी के अंदर विंडो के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन जितनी बार भी वो विंडो के पास जाने की कोशिश करता है हर बार वो पास ही नहीं जा पाता। वो जल्दी से जैसे ही वो उसको टच करता वो उछलकर दूर गिर पड़ता, जिससे बेचारा वो पंछी पूरी तरीके से घायल हो जाता है। वो पंछी अपने मन में सोचता है, मुझे नहीं पता आखिर मैं उस विंडो को क्यों नहीं छू पा रहा, ऐसा कहता है और वो बार बार बस जिंगसी के सामने वाले पेड़ पे बैठ जाता है और देखने लगता है कि आखिर जिंगसी में कुछ अजीब है क्या। तभी हम देखते हैं वांग जी जो जिंगसी की तरफ आने लगा था, लेकिन जैसे ही वांग जी जिंगसी की तरफ आता है उसे बहुत अजीब सा फील होता है। तभी वो अचानक अपना फेस पीछे मुड़ता देखता है। तभी उसकी नज़र पेड़ पे बैठे उस अजीब से पंछी पर पड़ती है। जैसे ही वांग जी उस पंछी को देखता है अचानक वांग जी की बॉडी से अजब अलग सी फीलिंग होने लगती है। वांग जी गुस्से में उस पंछी की तरफ देखता है और अचानक अपनी एक फिंगर धीरे से उठाता है। जैसे ही वांग जी इस फिंगर को उठाता है वो पंछी सडनली पेड़ से नीचे गिर जाता है। तभी वांग जी उस पंछी के पास जाता है और उसका गला पकड़ लेता है। अचानक वो पंछी जो बोलने लगता है, वो कहता है, छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ दो। वांग जी कहता है, कौन हो तुम? तभी वो पंछी कहता है, मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया। वांग जी कहता है, तुम मेरी जिंगसी के सामने क्या कर रहे हो और मुझे बताओ आखिर तुम कौन हो और तुम्हें किसने भेजा है, ऐसा कहता है। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक वांग जी के हाथों से वो पंछी गायब हो जाता है। वांग जी पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है, लेकिन वांग जी इतना समझ चुका था कि अब उसे विंग की ज़्यादा सुरक्षा करनी होगी। वांग जी गहरी सी सांस लेता है और पूरे जिंगसी के इधर उधर घूमता है, ताकि उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ भी ऐसा तो नहीं है जो विंग को नुकसान पहुंचाए। पूरी जिंगसी में घूमने के बाद वांग जी को जब ये फील हो जाता है कि अब ऐसा कुछ भी नहीं है, वो जल्दी से पूरी जिंगसी में मंत्रोच्चारण करता है और उस पूरी जिंगसी को अपने मंत्रों से पूरी तरीके से कवर कर देता है, ताकि कोई भी उसके लेंस के अलावा कोई भी उसके अंदर ना आ सके। और वो जल्दी से अंदर जाता है। वो जल्दी से डोर को बंद करता है। जैसे ही वो अंदर जाता है तो वो देखता है विंग अभी भी गहरी नींद में था। वांग जी जैसे ही विंग के पास जाता है वो धीरे से उसके चेहरे को सहलाता है। विंग जैसे ही वांग जी को अपने पास देखता है वो अपनी आइज ओपन करता है, एक छोटी सी स्माइल करता है। वो कहता है, लंजा तुम आ गए? वांग जी कहता है, हाँ मैं आ गया। तभी वो विंग कहता है, लंजा मैं बाहर जाना चाहता हूँ। वांग जी कहता है, ठीक है जाओ, तुम थोड़ा फ्रेशन अप हो जाओ, मैं तुम्हें बाहर लेकर चलूँगा। जिस पर विंग एक स्माइल करता है और हम कहता है। उसके बाद विंग खड़ा होता है और वो जल्दी से अचानक वांग जी की लैब में बैठ जाता है।
भांग जी कहता है क्या हुआ? विंग कहता है लंजा मुझे किस चाहिए। वांग जी जैसे ही विंग की ये बात सुनता है उसके फेस पे स्माइल आ जाती है और वो जल्दी से विंग के लिप्स पे अपने लिप्स रख देता है। दोनों थोड़ी देर एक दूसरे को पैसिनेट किस करते हैं। दोनों दोनों जब पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाते हैं तो एक दूसरे को छोड़ देते हैं। तभी वांग जी कहता है मुझे ऐसा लगता है कि मेरा भाव भी बहुत नॉटी हो रहा है। विंग कहता है ये मुझे नहीं चाहिए थी। वांग जी कहता है क्या? तभी विंग कहता है हाँ वे भी कह रहा था कि उसके डैडा को एक किस करो इसलिए मैंने तुम्हें किस किया। ये सुनकर वांग जी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी विंग कहता है पर लंजा मुझे बहुत भूख लगी है इसलिए मैं बाहर जाकर खाना चाहता हूँ। वांग जी कहता है पर विंग मैं तुम्हारे लिए यहाँ बना सकता हूँ। विंग कहता है नहीं मैं अंकल और गगा और जियांगचैन के पास जाकर खाना चाहता हूँ। मैं वैसे भी जिंगसी में बोर हो चुका हूँ। ऐसा कहता है। वांग जी कहता है। विंग वॉशरूम में जाता है, फ्रेशन अप होके बाहर आता है। ये वांग जी जैसे ही विंग को देखता है वो खड़ा होता है और विंग का हाथ पकड़ता है। विंग देख पा रहा था कि वांग जी थोड़ा परेशान है। हालांकि वांग जी विंग के सामने ऐसा बिल्कुल भी शो नहीं करता, उसका फेस अभी भी बिल्कुल वैसा ही था। तभी विंग के अचानक वांग जी को डोर के पास ही रोक लेता है और कहता है लंजा क्या हुआ है? वांग जी कहता है कुछ भी नहीं। विंग कहता है लंजा कुछ तो हुआ है, तुम्हारे फेस से पता चल रहा है। मुझे बताओ लंजा तुम इतनी परेशान क्यों हो? वांग जी कहता है कुछ भी नहीं हुआ बाबे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विंग कहता है नहीं मैं जानता हूँ लंजा को। लंजा क्या तुम हमारी वजह से परेशान हो? क्या तुम बेबी की वजह से परेशान हो? अभी अचानक वांग जी विंग की कमर को पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचता है और कहता है बिल्कुल नहीं, ना मैं तुम्हारी वजह से परेशान हूँ ना मैं बेबी की वजह से। विंग कहता है वांग जी ऐसा कहता है तो विंग कहता है फिर क्या बात है, तुम्हारा फेस इतना अजीब क्यों है? ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई चीज़ तुम्हें बहुत परेशान कर रही है। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है बस मैं ये सोच रहा हूँ कुछ भी ऐसा ना हो जिसमें मैं एक पिता और पति के उसूलों की तरफ कम हो जाऊं। विंग कहता है क्या? वांग जी कहता है हाँ, बस मैं तुम दोनों की इतनी सुरक्षा करना चाहता हूँ कि कोई भी तुम्हें बिल्कुल भी हार्म ना कर सके। विंग कहता है मुझे और बेबी को तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम हमें कुछ भी नहीं होने दोगे। ऐसा कहता है जिस पर वांग जी विंग के फोrehead पे किस करता है और कहता है मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें और अपनी बेबी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। ऐसा कहकर वो विंग का हाथ पकड़ता है और दोनों जिंगसी से बाहर चले जाते हैं। वहीं हम वैन रुआन को देखते हैं। वैन रुआन के सामने पंछी पड़ा हुआ था। तभी वो पंछी अचानक से एक आत्मा में बदल जाता है। वैन रुआन कहता है तुम्हें क्या हुआ है? तभी वो पंछी कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ गुसु के छोटे राजकुमार के साथ कुछ तो है गलत। आपको पता है उसके पास अजीब सी शक्तियाँ हैं। वेनरुआन को ये तो पता था क्योंकि जिस तरीके से वेनचाओ ने वांग जी के बारे में बताया था तो वेनचाओ को इतना तो पता चल गया था कि जरूर कुछ ना कुछ वांग जी के साथ गड़बड़ है। तभी वेनरुआन कहता है क्या कहा तुमने? तभी वो कहता है हाँ मैं सच कह रहा हूँ, उसकी उंगली में ही जादू है। उसकी उंगली नहीं, उसकी बॉडी में पूरी में जादू है। आपको पता है उसने मेरी गर्दन को इतनी तेज पकड़ा, वो तो अच्छा था आपकी मंत्र की वजह से मैं अचानक से गायब हो गया। तभी वेनरुआन कहता है मैंने पहले ही तुम्हारे ऊपर इस तरीके से जादू कर रखा था कि अगर तुम किसी प्रॉब्लम में होगे तो मुझे पता चल जाएगा, इसलिए मैंने उस मंत्र के द्वारा तुम्हें गायब कर दिया था। तभी वो कहता है पर मैं आपको बता दूं जिंगसी में कुछ तो ऐसा है, छोटे राजकुमार ने उसके मंत्रों से पूरी जिंगसी को सुरक्षा कवच कर रखा है ताकि कोई भी जिंगसी के अंदर नहीं आ जा सकता। वेनरुआन कहता है तुम कहना क्या चाहते हो? तभी भूत कहता है हाँ मैं सच कह रहा हूँ। आपको पता है मैंने कितनी बार उस खिड़की के पास जाने की कोशिश की क्योंकि उस खिड़की के पास मुझे अलग सी स्मेल और चमक आ रही थी, जैसे जैसे कोई गर्भवती माँ उसके अंदर हो। ये सुनकर वेनरुआन की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है तुम क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ तक मुझे पता है उस वांग जी की शादी तो विंग के साथ हुई है और विंग एक मैन है। तभी वो कहता है
पर मैं गलत नहीं हो सकता। आप अच्छे से जानते हैं आत्मा इन चीज़ों को बहुत जल्दी महसूस कर लेती है। अगर वो किसी प्रेग्नेंट लेडी को देख सकती है तो वो जल्दी महसूस कर सकती है कि वो औरत प्रेग्नेंट है, और मैंने वैसा ही कुछ उस जिंसी में फील किया। बहनवान ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। बहनवान कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो? वो कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा कहता है। बहनवान कहता है, आखिर गुस्सू में क्या चल रहा है? मुझे जल्दी ही पता लगाना होगा, और वैसे भी मुझे कुछ भी करके अब जल्दी से वो इन लोगों के टुकड़ों को लेना होगा, ऐसा कहता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और प्लीज़ यार कमेंट तो आप कर ही सकते हो, पता नहीं क्यों आप कमेंट ही नहीं करते। प्लीज़ यार कमेंट कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।